हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो एक बार फिर स्वागत है आप सबका हॉर्टिकल्चर की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप हॉर्टिकल्चर सॉल्विंग वीडियो सीरीज में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ओलेरीकल्चर यानी कि सब्जियों के अंदर तीसरा टॉपिक बैगन, जिसे हम ब्रिंजल या एबरजीन या फिर एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम मेलोंजिना, जो कि एक सोलेनेसी कुल की सब्जी है। दोस्तों, बैगन एक ऐसी महत्वपूर्ण सब्जी है जो कि आलू के बाद दूसरी सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी बन चुकी है। ये एक प्रकार की साधारण सी दिखने वाली सब्जी है, पर इसके फायदे बहुत है। जैसे कि बैंगन खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है, पाचन में सुधार होता है। उसी तरह सफ़ेद बैंगन डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, आपने मार्केट में जनरली दो तरह की किस्में देखी होगी बैंगन की, गोल वाली, एक लंबी वाली। अब बैंगन एक प्रकार की फल वाली सब्जी है, जिसका पूरा का पूरा फल ही हम खाने के लिए काम लेते हैं, और ऐसी फल वाली सब्जियों को उगाने के लिए हमें गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। कृपया ध्यान दें, इस वीडियो सीरीज का भरपूर लाभ उठाने के लिए पहले आपको टॉपिक से रिलेटेड सभी थ्योरी पार्ट्स पढ़ना जरूरी है। यूज़ बुक ऑल्सो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ नए नए स्टूडेंट जुड़ते आ रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंटों के दो मेजर क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन कहाँ से बनाते हो भैया? इस बुक का क्या नाम है? हाँ तो भाई साहब, इस बुक का नाम है वस्तुनिष्ठ बागवानी ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर, जो लिखी है राजस्थान के निवासी AAO के पद पर कार्यरत श्री सोनू कुमाऊजी सर ने। इस बुक और वीडियो सीरीज के माध्यम से आप JEET, ICAR, BHU जैसे एंट्रांस एग्जाम की तैयारी तो कर ही सकते हो। इसके साथ आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, MPPAT, AO, AAO जैसी सभी परीक्षाओं के लिए भी एक शानदार किताब है ये, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये क्वेश्चन ऑफलाइन मिलना पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, इस किताब को आप अपने नज़दीकी बुक डिपो से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, ये बुक आपको ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, या फिर आप इस टॉपिक से रिलेटेड फुल वीडियो देख सकते हो। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, सोलेनम मेलोंजिना का पूर्वज किस प्रजाति को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सोलेनम खासियनम, ऑप्शन नंबर 2 सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम, ऑप्शन नंबर 3 सोलेनम इनकाइनम, ऑप्शन नंबर 4 सोलेनम वायरम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोलेनम मेलोंजिना का पूर्वज किस प्रजाति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सोलेनम खासियनम, ये एक प्रकार से मकोई का वैज्ञानिक नाम है। ये एक छोटा सा पौधा होता है जो भारत के छायायुक्त स्थानों पर पाया जाता है। दूसरा है सोलेनम सिसिम्ब्रिफोलियम, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 3 सोलेनम इनकाइनम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। सोलेनम इनकाइनम को ही सोलेनम मेलोंजिना का पूर्वज प्रजाति कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सोलेनम इनकाइनम। क्वेश्चन नंबर 2, सफेद बैंगन किन रोगियों हेतु उपयुक्त है? सेप्टिक शॉक, ट्यूबरक्लोसिस, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, फोर्थ ऑप्शन है कोविड-19। यहाँ पे आपको बताना है कि सफेद बैंगन किन किन रोगियों हेतु फायदेमंद है। सेप्टिक शॉक एक जानलेवा अवस्था है जो शरीर के थोड़े हिस्से से लेकर पूरे के पूरे तंत्र के अंदर संक्रमण के कारण होता है। दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 डायबिटीज, डायबिटीज के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डायबिटीज यानी कि मधुमेह। दोस्तों, सफेद बैंगन मधुमेह रोगियों हेतु उपयोगी होता है, क्योंकि इसके अंदर रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और साथ में कार्बोहाइड्रेट कम घुलनशील रूप में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सब्जी मधुमेह के रोगियों के लिए काफी अच्छी है। ऑप्शन नंबर 4 कोरोना महाराज को तो हम सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मधुमेह यानी कि डायबिटीज। डायबिटीज वालों के लिए सफेद बैंगन काफी फायदेमंद होता है। क्वेश्चन नंबर 3, बैंगन का उत्पत्ति स्थल है दक्षिण अमेरिका, भारतीय उपमहाद्वीप, यूरोप या अफ्रीका? तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है कि बैंगन का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। दोस्तों, बैंगन का जो उत्पत्ति स्थल है वो भारत होता है, इसी वजह से सेकंड वाला ऑप्शन सही है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय उपमहाद्वीप। बैंगन का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 4, बीटी बैंगन जो कि तनाव व फलछेदक कीट प्रतिरोधी है का विकास किस कंपनी द्वारा किया गया है? माइको द्वारा, सीजेंटा द्वारा, बायर द्वारा या अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी द्वारा? तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है कि बीटी बैंगन जो कि तनाव व फलछेदक कीट प्रतिरोधी है, तो उसका विकास किस कंपनी द्वारा किया गया है? दोस्तों, माइको कंपनी द्वारा बीटी बैंगन जो कि तनाव व फलछेदक कीट प्रतिरोधी है, इसी कंपनी द्वारा इसका विकास किया गया था, यानी कि डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, बैंगन का अन्य नाम क्या है? एबरजीन, एग प्लांट, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर एडम्स फिग? तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंगन का अन्य नाम क्या क्या है। पहला तो है एग प्लांट, दूसरा है एबरजीन, और साथ में बैंगन को गरीब की सब्जी या फिर भारत की राष्ट्रीय सब्जी भी कहा जाता है। इसलिए एग्जाम में आपसे चारों नामों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, बैंगन का लिटिल लीफ लघुपर्ण रोग का रोगजनक है। माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, विषाणु या कवक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बैंगन का लिटिल लीफ रोग है उसका रोगजनक क्या है, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु या विषाणु या फिर कवक। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइकोप्लाज्मा। दोस्तों यहाँ पे माइकोप्लाज्मा द्वारा ही लिटिल लीफ यानी कि लघुपर्ण रोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइकोप्लाज्मा। बैंगन में लघुपर्ण रोग माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, जिसको फैलाने का काम करता है लीफ होपर। ये तुच्छ प्राणी वाहक का काम करता है बैंगन के अंदर, इसलिए बैंगन में याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, बैंगन की द्विरंगी बाइकलर किस्म कौन सी है? मंजरी गोटा, अन्नामलाई, वैशाली, ब्लैक ब्यूटी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंगन की जो द्विरंगी यानी कि बाइकलर किस्म कौन सी है। दोस्तों मंजरी गोटा, अन्नामलाई, वैशाली, ब्लैक ब्यूटी ये सारी बैंगन की किस्में हैं, पर यहाँ पे आपको बताना है कि बैंगन की द्विरंगी किस्म कौन सी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वैशाली। दोस्तों बैंगन की जो वैशाली किस्म है वो बाइकलर किस्म कहलाती है। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही कथनों का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कथन कारण वाले क्वेश्चन भी हमने सोल्व कराने की पूरी कोशिश की है, ताकि आप आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार रहो। क्योंकि आजकल कुछ इस तरह का ट्रेंड चला है कि कथन कारण वाले क्वेश्चन भी ज्यादा पूछने जाने लगे हैं ICR जैसे एग्जाम्स में। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तना व फलछेदक ल्यूसिनोड्स और ऑर्गेनेल्स बैंगन का मुख्य कीट है। ऑप्शन नंबर 2, मंजरी गोटा बैंगन की एफिड प्रतिरोधी किस्म है। ऑप्शन नंबर 3, अन्नामलाई बैंगन की लिटिल लीफ प्रतिरोधी किस्म है। ऑप्शन नंबर 4, पूषा क्रांति व पूषा बिंदु बैंगन की मुख्य किस्म है। नीचे पूछा है कि सही विकल्प का चयन करो। यहाँ पे आपको विकल्प दिए हुए हैं और सही कथनों का चयन करना है। तो चलिए सही कथन का चयन करते हैं फिर। तना व फलछेदक ल्यूसिनोड्स और ऑर्गेनेल्स बैंगन का मुख्य कीट है। तो आपका ये ऑप्शन सही है दोस्तों, तना व फलछेदक बैंगन का मुख्य कीट है। ऑप्शन नंबर 2, मंजरी गोटा बैंगन की एफिड प्रतिरोधी किस्म है। दोस्तों ये ऑप्शन आपका गलत है, मंजरी गोटा लिटिल लीफ प्रतिरोधी किस्म है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अन्नामलाई एफिड प्रतिरोधी किस्म है, न कि मंजरी गोटा। ऑप्शन नंबर 3, अन्नामलाई बैंगन की लिटिल लीफ प्रतिरोधी किस्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन उल्टे सीधे किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बच के रहना है और इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा मंजरी गोटा लिटिल लीफ प्रतिरोधी किस्म है। ऑप्शन नंबर 4, पूषा क्रांति पूषा बिंदु बैंगन की मुख्य किस्म है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपके इन चारों ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन गलत हैं, 2 ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ए व डी, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए व डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, बैंगन में किस प्रकार की वर्तिका वाले फूलों पर फलन होता है? लंबी व आभासी। ऑप्शन नंबर 2, मध्य व छोटी। ऑप्शन नंबर 3, छोटी व आभासी। ऑप्शन नंबर 4, लंबी व मध्य। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लंबी व मध्य। दोस्तों बैंगन में सर्वाधिक लंबी व मध्य प्रकार की जो वर्तिका होती है उन्हीं फूलों पर फलन होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लंबी व मध्य। तो भैया 3 टाइप की वर्तिका वाले फूल आते हैं, कभी चेक करना, छोटी, मध्य, लंबी, पर फलन सिर्फ 2 में ही होता है, मध्य और लंबी में। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से बैंगन की गोल फल वाली किस्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूषा पर्पल लॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2, पंथ सम्राट। ऑप्शन नंबर 3, पूषा क्रांति। ऑप्शन नंबर 4, पंथ ऋतुराज। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है कि बैंगन की गोल फल वाली किस्म कौन सी है, और यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पंथ ऋतुराज। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पंथ ऋतुराज। दोस्तों पंथ ऋतुराज बैंगन की गोल फल वाली किस्म है। क्वेश्चन नंबर 11, बैंगन के फलों का बैंगनी रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, जेंथोफिल के कारण, ग्लाइकोएल्कोलाइड के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंगन के फलों का बैंगनी रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एंथोसाइनिन। बैंगन में जो बैंगनी रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, और जामुन में भी बैंगनी रंग का कारण है एंथोसाइनिन। बैंगन के फलों का बैंगनी रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, बैंगन में कड़वापन या विषैला तत्व पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बैंगन में जो कड़वापन होता है यानी कि एक प्रकार का विषैला तत्व पाया जाता है, उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सोलेसिडिन ग्लाइकोएल्कोलाइड, दूसरा है सेपोनिन, ऑप्शन नंबर 3 है पायरोथ्रम, ऑप्शन नंबर 4 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइरेट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोलेसोडिन ग्लाइकोएल्कोलाइड। दोस्तों बैंगन के अंदर जो कड़वापन होता है यानी कि एक विषैला तत्व पाया जाता है सोलेसिडिन, जो एक प्रकार का ग्लाइकोएल्कोलाइड है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, बैंगन की संकर किस्मों की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंगन के अंदर जो संकर किस्में होती है उनकी बीज दर कितनी रखी जाती है प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 ग्राम से 150 ग्राम,
150 ग्राम से 200 ग्राम, 200 ग्राम से 300 ग्राम, 400 ग्राम से 500 ग्राम। तो यहाँ पे आपको सही आंसर लगाना है कि बैंगन की संकर किस्मों की बीज दर कितनी होती है। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जो नॉर्मली रखी जाती है वो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की बुआई करते हैं हम। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीज दर तो आपको सबकी याद करनी ही पड़ेगी, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 100 से 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, विषम वर्तिकात्व का अच्छा उदाहरण है टमाटर, बैंगन, गोभी वर्ग या प्याज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विषम वर्तिकात्व का अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैंगन। दोस्तों बैंगन के अंदर 3 प्रकार की वर्तिका पाई जाती है, लंबी, मध्य व छोटी। और इनमें लंबी व मध्य वर्तिका वाले पुष्पों पर सर्वाधिक फलन होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैंगन। क्वेश्चन नंबर 15, बैंगन में फलों को काटने में भूरापन किसके कारण होता है? ग्लाइकोएल्कोलेट के कारण, सेपोनिन के कारण, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण, कोलिस्ट्रीडियम कवक के कारण। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है कि बैंगन में फलों को काटने पर भूरापन किसके कारण होता है। तो भैया पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण होता है। आंसर टिप्स पे होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। क्वेश्चन नंबर 16, वैशाली, फ्लोरिडा मार्केट, ब्लैक ब्यूटी, नीलकंठ किसकी किस्में हैं? भिंडी की, प्याज की, टमाटर की या बैंगन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैशाली, फ्लोरिडा मार्केट, ब्लैक ब्यूटी, नीलकंठ किसकी किस्में हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बैंगन। तो ये सारी किस्में हैं बैंगन की, ये कुछ एक्स्ट्रा किस्में हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नंबर 17, बैंगन की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्मों का सही युग्म है? अर्का नीलकंठ व ब्लैक ब्यूटी, पूषा क्रांति व पूषा बिंदु, वैशाली व मंजरी गोटा, पूषा पर्पल लौंग व अन्नामलाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंगन की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्मों का सही युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्का नीलकंठ व ब्लैक ब्यूटी। दोस्तों बैंगन के अंदर सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्मों का सही युग्म है अर्का नीलकंठ व ब्लैक ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 18, बैंगन की क्रमशः एफिड प्रतिरोधी व लिटिल लीफ प्रतिरोधी किस्म है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंगन के अंदर जो एफिड प्रतिरोधी यानी कि एफिड रेजिस्टेंट व लिटिल लीफ रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्नामलाई व मंजरी गोटा, दूसरा है पूषा बिंदु व अर्का निधि, तीसरा है अर्का नवनीत व अर्का केशव, ऑप्शन नंबर 4 पूषा अनुपम व पूषा उपकार। तो यहाँ पे आपको सही आंसर लगाना है कि एफिड प्रतिरोधी व लिटिल लीफ प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, अन्नामलाई व मंजरी गोटा। दोस्तों बैंगन के अंदर अन्नामलाई जो किस्म है वो एफिड प्रतिरोधी है और इसी के अंदर जो मंजरी गोटा नाम से किस्म है वो लिटिल लीफ प्रतिरोधी किस्म है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, बैंगन में सर्वाधिक फलन किस प्रकार की वर्तिका वाले फूलों पर होता है? मध्य, छोटी, लंबी, आभासी। तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि लंबी व मध्य में सर्वाधिक पुष्पन होता है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर लगाना है कि बैंगन में सर्वाधिक पुष्पन किस वर्तिका वाले फूलों पर होता है। तो सामान्यतः लंबी वाली पे होगा। कितना होगा? 70 से 85% तक होगा। और यहाँ पे मध्य वाली पर होता है 15 से 30%। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लंबी वाली पर। क्वेश्चन नंबर 20, बैंगन की सर्वाधिक उपज वाली किस्म है? पूषा क्रांति, पूषा बिंदु, पूषा अनुपम, अर्का नवनीत। तो यहाँ पे आपको सही आंसर लगाना है कि बैंगन में सर्वाधिक उपज वाली किस्म कौन सी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्का नवनीत। दोस्तों बैंगन के अंदर अर्का नवनीत नाम की जो किस्म है वो सर्वाधिक उपज वाली किस्म है बैंगन की। क्वेश्चन नंबर 21, बैंगन में लिटिल लीफ यानी कि लघु पर्ण रोग का वाहक कीट है? एफिडियम मोइला, लीफ होपर जिसे हम जेसिड के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सफ़ेद मक्खी, ऑप्शन नंबर 4 थ्रिप्स। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है कि बैंगन में लिटिल लीफ यानी कि लघुपर्ण रोग का वाहक कीट कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लीफ होपर यानी कि जेसिड। दोस्तों बैंगन के अंदर लीफ होपर नाम का एक कीड़ा होता है जो कि लघुपर्ण रोग का वाहक होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लीफ होपर। एक बात और, बैंगन में लिटिल लीफ रोग यानी कि लघुपर्ण माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, पर बाकी फसलों के अंदर जनरली ये जिंक की कमी से होता है। तो भाई साहब क्वेश्चन तो किसी भी तरह से बन सकता है, एग्जामिनर आपको पूरी फंसाने की कोशिश करेगा, तो जरा ध्यान से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दो यार। दोस्तों मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी की लाइफ में फ्यूल का काम करती है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई हॉर्टिकल्चर वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलती रहे और हम सब आपके लिए एक से बढ़कर एक दमदार कंटेंट लाते रहें एक नए जोश के साथ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।